हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। डिटेक्टिव्स मतलब वो लोग जो अपनी नॉलेज को यूज करके इन्वेस्टिगेट करके एविडेंसेस को, सबूतों को इकट्ठा करके किसी केस को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं चैप्टर में कौन है वो एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स और किस मिस्ट्री को वो सॉल्व कर रहे हैं। सो बिफोर यू रीड, निशाद अ बॉय ऑफ 7। स्टोरी में एक बॉय है जिसका नाम है निशाद, वो 7 साल का है। ऑल्सो कॉल्ड 7, उसको 7 भी कहते हैं बिकॉज हिज नेम मीन्स 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। क्योंकि म्यूजिकल स्केल में 7 नोट्स होते हैं, सारे गामा पा, उसमें जो 7th नोट है नी, उसकी फुल फॉर्म है निशाद। सो 7th नोट निशाद है, इसलिए उसको 7 कहा गया है। एंड हिज 10-year ओल्ड सिस्टर माया, और एक उसकी 10 साल की बहन है माया, आर वेरी क्यूरियस। ये दोनों ही बहुत क्यूरियस है। क्यूरियस मतलब बहुत ईगर है जानने के लिए। अबाउट वन मिस्टर नाथ, किसके बारे में जानना चाहते हैं? मिस्टर नाथ के बारे में। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम। फिर एक दिन इन बच्चों का मार्बल कंचा रोल करते हुए मिस्टर नाथ के रूम में चला जाता है। एंड निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम, और फाइनली निशाद को चांस मिलता है मिस्टर नाथ को देखने का। मतलब इससे पहले उन्होंने मिस्टर नाथ को देखा भी नहीं था। इज ही अ क्रुक ऑन द रन? क्रुक मतलब क्रिमिनल, जिसने कोई क्राइम किया हो। तो क्या वो कोई क्रुक है जो कहीं से भागा हुआ है? वाई इज हिज फेस बैडली स्कार्ड? उनके फेस के ऊपर इतने सारे स्कार्स क्यों हैं? इतने सारे चोट के निशान क्यों हैं? वाई हैज ही नो फ्रेंड्स? उनके कोई दोस्त क्यों नहीं है मिस्टर नाथ के? निशाद्स मदर अ डॉक्टर, निशाद की मदर एक डॉक्टर है। नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट, वो मिस्टर नाथ को जानती है क्योंकि वो उनके पेशेंट है। हु इज वेरी पोलाइट, और वो कहती है कि मिस्टर नाथ बहुत ही पोलाइट है। पार्ट 1, एज वी वॉक बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक 7 सेड। ये स्टोरी शायद माया ने लिखी है। तो वो कहती है कि जब हम क्लिनिक की तरफ वापस जा रहे थे तो 7 ने कहा, ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर। मॉन्स्टर मतलब राक्षस, कि मिस्टर नाथ राक्षस के जैसे तो बिल्कुल नहीं लगते। माया, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज? लेकिन क्या तुमने देखा वो कितने पतले हैं? मे बी ही इज वेरी पुअर, हो सकता है वो बहुत गरीब हो। एंड कांट अफोर्ड टू ईट, और उनके पास खाने के लिए भी कुछ ना हो, वो खाना भी अफोर्ड ना कर पाते हो। ही कांट बी पुअर इफ ही इज अ क्रुक ऑन द रन। तो माया कहती है कि वो गरीब नहीं हो सकते अगर वो कोई क्रुक है जो कहीं से भागा हुआ है। आई टोल्ड हिम ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम। स्टैश्ड अवे का मतलब है हिडन अवे, छुपाया हुआ। तो उन्होंने जरूर मिलियंस ऑफ रुपीज छुपाए हुए हैं उस रूम में जहां पर वो रहते हैं। डू यू रियली थिंक इज अ क्रिमिनल माया? अभी निशाद पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो कोई क्रिमिनल है? ही डजंट लुक लाइक वन, वो क्रिमिनल जैसे दिखते तो है नहीं। निशाद लुक डाउटफुल, निशाद थोड़ा डाउटफुल लग रहा था। ऑफ कोर्स ही इज वन 7 आई सेड। तो माया कहती है डेफिनेटली वो एक क्रिमिनल ही है। एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग। सर्टेनली मतलब डेफिनेटली, कि मैं श्योर हूं कि वो स्टार्व तो नहीं कर रहे हैं। स्टार्व करना एक पर्सन जो लंबे टाइम से जिसको खाना ना मिला हो। मिस्टर मेहता told us that Ramesh bring his meal up from the restaurant downstairs. मिस्टर मेहता ने हमें बताया था ना कि रमेश उनके लिए खाना लेकर आता है डाउनस्टेयर, मतलब सीढ़ियों से नीचे जो रेस्टोरेंट है वहां से। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर। लेकिन माया, मिस्टर नाथ मेहता ने हमें यह भी बताया था कि मिस्टर नाथ कहीं पर काम नहीं करते हैं। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड? निशाद सेड, निशाद कहता है कि फिर उनके पास पैसे कैसे है फूड के लिए? पे वो कहाँ से करते हैं? एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड, तो मैंने कहा बिल्कुल यही तो मैं कह रही हूँ। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर। जरूर उनके पास कहीं बहुत सारा पैसा उन्होंने छुपा कर रखा है। मे बी इन दैट ट्रंक, हो सकता है उस ट्रंक में, उस संदूक में हो जो उनके रूम में है। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड जूल्स। एंड वो बताई जा रही थी कि शायद उसमें बहुत सारा सोना होगा, चांदी होगा, बहुत ज्वेलरीज होंगी, जूल्स होंगे। एंड तो बीच में ही निशान इंटरप्ट करता है, सॉरी निशाद उसको रोकता है और कहता है व्हाट रबिश, ये क्या तुम बेकार की बातें कर रही हो? आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। तो वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स? बाय द वे खैर, तुमने क्या उसके स्कार्स को देखा, उसके फेस के ऊपर जो निशान है चोट के? आई कुडंट, मैं नहीं देख पाई। इट वॉज टू डार्क, क्योंकि उसके रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। लेकिन मैं इस बारे में श्योर हूँ कि ज़रूर उसको वो जो निशान है, पुलिस के साथ उसका शूट आउट हुआ होगा, ज़रूर उसमें वो चोट उसको लगी होगी। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स। निशाद सेड फॉर्मली, निशाद ने बहुत फॉर्मली कहा कि मम्मी ने ये कहा था कि वो जो निशान है वो जलने के, बर्निंग के निशान है।
Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. माया सजेस्ट करती है कि हो सकता है पुलिस ने उसके घर को आग लगा दी हो, फोर्सफुली उसको बाहर निकालने के लिए, तब उसको वो बर्निंग के स्कार्स आए हो. सेवन लुक्ड अनश्योर, लेकिन सेवन इस थ्योरी को लेकर बहुत श्योर नहीं लग रहा था. ऑन द मंडे फॉलोइंग ममाज बर्थडे, आने वाले मंडे में उनकी मदर का बर्थडे था. सेवन वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट गिरगाम. गिरगाम में उनकी मदर का क्लिनिक था, तो सेवन उस दिन अकेला ही जाता है मदर के साथ. एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड, क्योंकि मैं अपनी एक स्कूल फ्रेंड के साथ इवनिंग स्पेंड कर रही थी. व्हेन दे रिटर्न, और जब वो वापस आते हैं, निशाद टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ. निशाद मुझे बताता है कि आज उसने मिस्टर नाथ को देखा. एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैडंट बीन देयर, और मैं बहुत अनॉयड, बहुत गुस्से में थी कि मैं उस टाइम वहाँ पर क्यों नहीं थी. सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीयरेंस. गॉन्ट मतलब सिकली, एक पर्सन जो बहुत सिक, बीमार दिखता हो, तो वो उनकी जो अपीयरेंस थी, जैसा वो दिख रहे थे, गॉन्ट बहुत लीन थे, उसको देखकर बहुत ही अपसेट था, दुखी था. एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, और वो श्योर था कि मिस्टर नाथ स्टार्व कर रहे हैं, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है. ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर. उसने बताया कि उसने जोर से मिस्टर नाथ के डोर को नॉक किया, दरवाजा खटखटाया दैट इवनिंग एंड सेड, और कहा, ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ. मिस्टर नाथ जल्दी से दरवाजा खोलिए. द मैन हैड ओपनड इट. मिस्टर नाथ ने डोर को ओपन किया. एंड आस्क्ड हिम, और निशाद से पूछा, लॉस्ट अनदर मार्बल, क्या तुमने फिर से कोई मार्बल खो दिया है. ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर. डेफिनेटली उसने मेरे भाई को रिकॉग्नाइज कर लिया था, पहचान लिया था. नो सेड निशाद. निशाद ने कहा, नहीं, मार्बल नहीं खोया है. ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन. उसने उस आदमी का हाथ लिया, मिस्टर नाथ का हाथ लिया. एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट. थ्रस्ट करना मतलब एकदम से किसी को दे देना, तो उसने एकदम से उसको एक बार ऑफ चॉकलेट दे दी. डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक सेवन, आई आस्क्ड. माया पूछती है कि क्या तुम्हें चांस मिला उसके ट्रंक में पीक करने का. पीक करना मतलब झांकना. लुक क्विकली एंड सीक्रेटिवली, चुपचाप, जल्दी से, सीक्रेट तरीके से किसी चीज को देखना. निशाद लुक डिसअपॉइंटेड. ये सुन के निशान थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लग रहा था. ही डिडंट इवन आस्क्ड मी इन, ही सेड. तो वो कहता है, मिस्टर नाथ ने तो मुझे अंदर भी नहीं बुलाया. देन ही स्माइल्ड. उसके बाद वो स्माइल करता है. बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया. लेकिन माया, मैंने कुछ फाइंड आउट किया है. आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स. रमेश वही पर्सन है जो मिस्टर नाथ के लिए खाना लेकर आता था. तो मैं नीचे रेस्टोरेंट में गया जहाँ पर रमेश काम करता है. एंड टॉक टू हिम, और मैंने उससे बात की. गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड, पैटिंग हिम ऑन द बैक. वो उसकी बैक को पैट करती है, प्रेज करती है. आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली. मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने रमेश को प्रॉपरली क्वेश्चन किया होगा. सेवन लुक्ड प्लीज्ड. सेवन खुश लग रहा था. रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग. रमेश ने मुझे बताया कि वो दिन में 2 बार खाना लेकर जाता है मिस्टर नाथ के लिए, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में. एंड 2 कप्स ऑफ टी, 2 बार चाय लेकर जाता है. 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून, एक बार सुबह को, एक बार आफ्टरनून में. रमेश सेज ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स. रमेश ने बताया कि वो जो खाते हैं उसके बारे में बहुत पर्टिकुलर नहीं है कि मुझे यही चाहिए खाने में. इट्स ऑलवेज द सेम फूड. हमेशा एक ही टाइप का खाना होता है. 2 चपातीज, सम दाल एंड अ वेजिटेबल, दाल और सब्जी. मिस्टर नाथ पेज कैश. वो हमेशा कैश में पे करते हैं. एंड टिप्स वेल, और अच्छी टिप देते हैं. टिप बिल के एक्स्ट्रा, बिल के अलावा जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे करते हैं किसी की सर्विस के लिए. रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया. रमेश ने मुझे बहुत कुछ स्ट्रेंज, अजीब बताया माया. सेवन एडेड. ऑलमोस्ट एवरी संडे, लगभग हर संडे, ही कैरीज 2 लंचेस टू मिस्टर नाथ्स रूम. वो 2 लंच लेकर जाता है मिस्टर नाथ के रूम में. एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम. और हमेशा हर संडे को वही एक आदमी मिस्टर नाथ के साथ होता है. ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वेयर स्पेक्टिकल्स. वो आदमी टॉल है, लंबा है, फेयर है स्किन से, स्टाउट है, थोड़ा सा फैट है, और स्पेक्स पहनता है. रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट. उसने बताया कि वो जो विजिटर है, जो हर संडे आता है, वो बहुत ज़्यादा बोलता है. अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स. वो बिल्कुल मिस्टर नाथ जैसा नहीं है. मिस्टर नाथ जो कि हार्डली ही कुछ बोलते हैं. वेल डन निशाद, आई टोल्ड हिम. नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आर इंक्वायरीज. अभी क्योंकि हमने इंक्वायरी में कुछ प्रोग्रेस की है, कुछ चीज़ें हमें पता लगी है. वी विल हैव टू सोर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स. अभी हमें किसी एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स के जैसे इन सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होगा. सॉर्ट आउट करना मतलब सिस्टमैटिकली अरेंज करना होगा. सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक, ताकि हम उस क्रूक को, उस क्रिमिनल को ट्रैप कर सकें. हाउ डू यू गो ऑन माया. 7 साइड. तो 7 कहता है कि तुम इतना श्योर कैसे हो
उसके बारे में। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रुक, कैसे तुम इमेजिन कर सकती हो कि वो एक क्रुक ही है। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब बहुत आम इंसानों जैसा वो लगता है, क्रिमिनल जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। क्रिमिनल्स कैन ऑल्सो लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टली, आई रिटोर्टेड। तो माया कहते हैं कि क्रिमिनल्स भी ऑर्डिनरी लग सकते हैं, आम इंसानों जैसे लग सकते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर, क्या तुमने उस हैदराबादी हाउस ब्रेकर की, जो चोर था, उसकी पिक्चर देखी। इन द पेपर येस्टरडे, कल के न्यूज़पेपर में। ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, वो बिल्कुल सड़क पे जैसे लोग घूमते हैं उनके जैसा ही लग रहा था। निषाद लुक डाउटफुल, निषाद लेकिन अभी भी डाउटफुल लग रहा था ये सुनने के बाद भी। द मॉनसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे, अगले दिन मॉनसून बारिश आ जाती है। डार्क क्लाउड्स अकम्पनीड बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग, डार्क क्लाउड्स होते हैं आसमान में, काले बादल होते हैं, उसके बाद लाइटनिंग बिजली चमकने लगती है। एंड रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर बर्स्ट विद ऑल देयर फ्यूरी, और थंडर्स जो है बहुत रोर कर रहे थे, जैसे फ्यूरी मतलब गुस्से से। फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद अ हैवी डाउनपोर, डाउनपोर मतलब बारिश होती है बहुत हैवी, बहुत ज़्यादा, जिससे स्ट्रीट्स फ्लडेड मतलब पानी से भर जाती है। स्कूल्स वॉज टू हैव रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज, अभी समर हॉलीडेज के बाद स्कूल को रीओपन होना था, खुलना था गर्मियों की छुट्टियों के बाद। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स, लेकिन पानी इतना ज़्यादा भर गया था रोड्स में, रोड्स के ऊपर, कि वहाँ पर ट्रैफिक चल ही नहीं पा रहा था। एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, और इस वजह से अनएक्सपेक्टेडली फिर से छुट्टियाँ हो जाती है। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली, मैंने सोचा कि ये टाइम मैं बहुत यूजफुली स्पेंड करूंगी। आई सेट एट माई डेस्क इन आर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, तो वो अपने साथ माया एक पेपर लेकर बैठ जाती है अपने डेस्क के ऊपर बेडरूम में। कॉम्प्रीहेंशन चेक हम क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में करेंगे। नाउ सेकेंड पार्ट। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, मैंने बड़े ब्लॉक लेटर्स में लिखा कैचिंग अ क्रुक, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित, जैसे ये कोई एक मिशन है। टॉपिक क्या है, एक क्रुक को कैच करना। डिटेक्टिव्स कौन है इसमें, निषाद और माया पंडित। बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, बाय अपॉइंटमेंट टू का मतलब ऑफिशियली चूजन, किसने उनको चूज किया है, वर्ल्ड ने, वो जो काम कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए, पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं। देन आई बिगैन राइटिंग, उसके बाद मैंने लिखना स्टार्ट किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, लगभग आधे घंटे के बाद, आई टर्न टूवर्ड 7, वो 7 की तरफ टर्न होती है। हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी, जो अपनी टमी के बल यहाँ पर लेटा हुआ था। चिन कप्ड इन हिज पाम्स, अपने पाम्स में, हथेलियों में इस तरीके से उसकी चिन थी। रीडिंग कॉमिक्स, कॉमिक्स को रीड कर रहा था। वॉन्ट टू हेयर वॉट आई हैव रिटन, आई आस्क्ड, माया पूछती है क्या तुम सुनना चाहोगे मैंने क्या लिखा है। He looked up questioningly, questioningly वो ऊपर देखता है। I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him, मैंने वो सभी फैक्ट्स लिखे हैं जो मैं मिस्टर नाथ के बारे में हम जानते हैं, जो हमारी हेल्प कर सकते हैं उनको उसको ट्रैप करने में, उसको पकड़ पाने में। I said want to hear, तुम सुनना चाहोगे। 7 nodded, वो अपने नेक से, गर्दन से, जैसे हाँ में गर्दन को हिलाता है, नॉड करता है। फैक्ट नंबर 1 आई रीड, माया भी रीड करती है। पहला फैक्ट ये है, हिज नेम इज मिस्टर नाथ, उनका नाम मिस्टर नाथ है। वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, पहले तो उनका फर्स्ट नेम क्या है, क्योंकि ये तो नाथ तो सरनेम है, उनका फर्स्ट नेम क्या है वो हमें डिस्कवर करना होगा। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया, निषाद निषाद पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मिस्टर नाथ उनका एक्चुअल असल रियल नेम है। प्रोबेबली नॉट, हो सकता है कि वो उसका असली नाम भी ना हो। आई सेड मोस्ट क्रुक्स हैव एन एलियास, एलियास मतलब एक ऑल्टरनेट नेम, जो असली नाम है वो नहीं बताते, कोई दूसरा नाम वो रखते हैं ज़्यादातर जो क्रूक्स हैं। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, उसके बाद मिस्टर नाथ के बाद उन्होंने बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फैक्ट नंबर 2 आई रीड ऑन, फिर वो आगे पढ़ती हैं। दूसरा फैक्ट ये है, द टीनेंट्स एट शंकर्स हाउस से ही इज मैड, टीनेंट्स मतलब किराएदार, शंकर के हाउस में शायद वो रहता है, तो वहाँ के टीनेंट्स कहते हैं कि वो मैड है, पागल है, स्ट्रेंज है, अजीब है और अनफ्रेंडली है, किसी से दोस्ती भी नहीं करता। नंबर 3 ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड ही इज मैनरलेस, किसी से वो बात नहीं करता और मैनर्स नहीं है उसमें, मैनरलेस है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मामा सेज ही इज वेरी पोलाइट, निषाद इंटरप्टेड, जब वो तीसरा फैक्ट पढ़ रही थी तो निषाद फिर से इंटरप्ट करता है और कहता है लेकिन माया उसने हमसे तो बात की, और मामा कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, उसने हमसे इसीलिए बात की क्योंकि उसको करनी पड़ी। आई सेड एंड सिंस ही वॉज अंडर मामाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट, और क्योंकि उनकी मदर उसको ट्रीट कर रही है, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर वो है, तो उसको वहाँ पर पोलाइट होना ही पड़ेगा। फैक्ट नंबर 4 ये है, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स, 7 नॉडेड, तो वो कहती हैं कि उसको कोई लेटर्स भी नहीं लिखता है।
लेटर भी नहीं आते, इस बात पे 7 भी नोट करता है, अग्री करता है। नंबर 5, ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर। 1 साल से ज़्यादा से वो शंकर के यहाँ पर रूम नंबर 10 में रह रहा है। आई कॉन्टिन्यूड। नंबर 6 फैक्ट ये, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। वो काम भी नहीं करता, पूरा दिन अपने रूम में बैठा रहता है। 7th फैक्ट ये है, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम। शंकर के घर में जो बच्चे हैं और कुछ ग्रोन अप्स भी है, जो बड़े लोग भी है, वो उससे डरते हैं। नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर्स। उसके पास कोई विजिट करने भी नहीं आता है, उससे मिलने भी नहीं आता है, एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टेकल्ड फेयर फैट मैन। सिर्फ एक आदमी जो फैट है, फेयर है, स्पेक्स लगाता है, चश्मे पहनता है, हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच, जो लंच के लिए संडे को उसके पास आता है। 9th फैक्ट ये, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। नीचे डाउनस्टेयर में जो रेस्टोरेंट है, वहां से रमेश उसके लिए चाय और फूड लेकर जाता है। ही डजंट केयर वॉट ही ईट्स। वो बिल्कुल उसको फर्क नहीं पड़ता वो क्या खाता है। पेस इज बिल इमीडिएटली, तभी के तभी अपना बिल पे करता है। एंड टिप्स वेल, अच्छी टिप्स भी देता है रमेश को। दैट एंड्स माई लिस्ट। ये मेरी लिस्ट का एंड है, ये सब चीज़ें ही हमें उसके बारे में पता है। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7? क्या मैं कुछ भूल गई हूँ? निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। मेरी जो फैक्ट्स की लिस्ट थी, ऑब्वियसली निशांत इतना ध्यान नहीं इस पर दे रहा था, अटेंशन नहीं थी उसकी। ऑल ही कुड से वॉज, उसने लिस्ट सुनने के बाद सिर्फ इतना ही कहा, पुअर मैन, बेचारा आदमी माया। ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स। वो कितना लोनली फील करता होगा, अकेला फील करता होगा अगर उसका कोई फ्रेंड नहीं है। हाउ कैन अ क्रुक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। मैंने लगभग चिल्ला के उससे कहा कि क्रुक का कोई फ्रेंड कैसे हो सकता है। एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेड निशाद। कम से कम उसका एक दोस्त तो है जो हर संडे उससे मिलने के लिए आता है। अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन। तभी के तभी मेरे माइंड में एक ब्रिलियंट थॉट आया। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स अकम्प्लिस इन क्राइम। अकम्प्लिस का मतलब है हेल्पर, क्राइम में जो आपका साथ देता है उसको अकम्प्लिस कहते हैं। तो हो सकता है वो जो आदमी मिलने के लिए आता हो वो उनका साथी हो, क्राइम में जो उनकी हेल्प करता है। आई सेड मे बी ही कीप्स ऑल द लूट। हो सकता है जो लूट के वो लाता है सारा सामान वो अपने पास रखता हो। एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। और कभी कभी वो आ जाता हो उसके पार्टनर को उसका पार्ट देने के लिए, उसका हिस्सा देने के लिए, मिस्टर नाथ, फॉर एक्सपेंसेस, ताकि वो अपने खर्च चला सके। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। बस इतना ही है और मैं श्योर हूँ कि मैं बिल्कुल सही हूँ। इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया, निशाद एंग्रीली। निशाद अभी गुस्से से कहता है कि अगर तुम उसको क्रिमिनल कहती रहोगी और इस चीज़ को इतना स्ट्रांगली प्रूव करने की कोशिश करोगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी डिस्कस करना चाहूँगा। ही कांट बी सच अ बैड मैन। वो इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता। इफ़ ही गिव्स रमेश सच जेनरस टिप्स, अगर वो इतने अच्छे से टिप देता है रमेश को। रमेश प्रोबेबली नो समथिंग अबाउट हिज पास्ट। हो सकता है रमेश उसके पास्ट के बारे में कुछ जानता हो। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट। ब्राइब करना, रिश्वत देना किसी को, तो इसलिए मिस्टर नाथ उसको ब्राइब करते हो ताकि वो चुप रहे। आई सेड, माया कहती है। निशाद ग्लेयर्ड एट मी। ग्लेयर करना, गुस्से से किसी को देखना। विद हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट। वो अपने हाथों को फोल्ड करके ऐसे माया को देखता है। आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विद हिम। अभी मैं उससे फेड अप हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आर इन्वेस्टिगेशंस इफ यू टेक दैट एटीट्यूड 7? अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहेगा 7 तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में कैसे आगे प्रोग्रेस कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? आई विल कॉपरेट ओनली इफ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक। मैं तभी सिर्फ तुम्हारी हेल्प करूंगा, कॉपरेट करूंगा तुम्हारे साथ, अगर तुम ये आइडिया छोड़ दो कि वो कहीं से एस्केप हुआ, भागा हुआ एक क्रिमिनल है। सेड 7, यू रियली मेक मी एंग्री। तुम सच में मुझे अभी गुस्सा दिला रही हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम। ये सुनने के बाद माया कहती है कि मैंने लगभग उसको ऑलमोस्ट, मैं उसको मारने वाली थी। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ओफ, आई शाउटेड। तो माया चिल्लाती है कि मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ, तुम कितने स्टूपिड। ओफ मतलब एक लेस इंटेलिजेंट पर्सन, जैसे हम बुद्धू बोल देते हैं। आई शाउटेड, यू मेक मी मैड। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। वॉट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ ही इज नॉट अ क्रूक? हम इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है अगर वो कोई क्रूक है ही नहीं? इफ यू थिंक ही इज अ नो बडी, अगर तुम्हें लगता है कि वो कोई नहीं है, ऐसा कोई क्रूक नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी। तो उसके बारे में इतना बॉदर करने का, इतना परेशान होने का ये जो आइडिया है, इसका क्या मतलब है, मुझे ये बताओ। निशाद लुक थॉटफुल। निशाद थोड़ी देर सोचता है।
आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज सो थिन, मैं ये पता करना चाहता हूँ कि वो इतना थिन क्यों है, इतना पतला क्यों है, एंड वाई ही इज सो लोनली, और वो इतना अकेला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन, मैं ये भी पता करना चाहता हूँ कि वो इतना अकेला क्यों है और उसके कोई दोस्त क्यों नहीं और वो अकेला क्यों रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, आई टोल्ड हिम, समझने की कोशिश करो 7, इफ ही इज लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर, वो 1 साल से शंकर के घर में रह रहा है, एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, और उसने कोई एक भी दोस्त वहां पर नहीं बनाया, देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो कुछ तो रॉन्ग है। ही इज ऑब्वियसली स्केयर दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम, वो ऑब्वियसली डरा हुआ है कि कहीं कोई उसको पहचान न ले, एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स, और कॉप्स को, पुलिस को ना दे दे। मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, हो सकता है किसी ने कोशिश ही ना की हो उसके साथ दोस्ती करने की। निषाद प्रोटेस्ट करके कहता है, वाई शुड एनी वन बॉदर, कोई बॉदर भी क्यों करेगा, उनसे दोस्ती क्यों करेगा। यू हैव सीन वॉट अ नास्टी बेयर ही इज, आई सेड, तो माया कहती है तुमने देखा नहीं वो कितना नास्टी, नास्टी मतलब दिखने में कितना अनप्लीजेंट, खराब लगता है, बेयर के जैसा वो दिखता है। आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सेड निषाद स्टबर्नली, स्टबर्न मतलब जिद्दी, तो वो अपनी जिद में कहता है निषाद कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, आई लाइक हिम, मुझे वो पसंद है, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, अभी मैं जाता हूँ और उससे दोस्ती करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड विद अ क्रुक, हाँ यू आर क्रेजी, तो वो कहते हैं कि एक क्रुक के साथ तुम दोस्ती करोगे, तुम पागल तो नहीं हो 7, आई सेड। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, उसके साथ कॉप्स तुम्हें भी जेल में ले जाएंगे। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो। निषाद मेरेली ग्लेयर्ड एट मी, उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, मुश्किल से ही देखा, एंड क्वाइटली वॉक आउट ऑफ द रूम, और वो रूम के बाहर चला गया। माई थियोरीज सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, लगता है मेरी इन थ्योरीज का उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। ओके अगेन ये सस्पेंस में ही रह गई स्टोरी, यहीं पर स्टोरी एंड होती है। स्टोरी लिखी है शारदा द्विवेदी ने फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट। ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।